फ्रेंड्स, यहां पर जब आपने अब समझ लिया है कि गोल सेट करना जरूरी है, प्रोसेस गोल को सेट करना जरूरी है, हर एक दिन वो करना जरूरी है जो आवश्यक है और जो आपकी तरक्की करवा सकता है, तो अब मैं आपको 6th पॉइंट की ओर लेकर चलना चाहता हूं। जब मैंने आपको सवाल पूछे थे कि कितने लोग हैं जो मैग्नेटिज्म के बारे में जानना चाहेंगे, कितने लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को समझना चाहेंगे, तो अब मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल चीज शेयर करने के लिए जा रहा हूं और ये चीज आपके होश उड़ा देगी दोस्तों। शायद आपने जो प्रोडक्ट्स खरीदी है, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स इतनी पावरफुल है, आपने खुद इतना सोचा नहीं होगा, जो अब मैं आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए जा रहा हूं। सो मेक श्योर कि अब आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, मेक श्योर कि आप टोटली अलर्ट है। एक काम करो, अपने लेफ्ट और राइट में जो भी लोग बैठे हुए हैं, दोनों साइड पर हाई फाई दो और उनसे कहो ध्यान दे। तो यहां पर हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि मैग्नेटिज्म का पावर क्या है और जो प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स का कमाल कितना जबरदस्त है, कितनी धमाल प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के पास, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो इसे अच्छे से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है दैट एवरीथिंग इज बॉन्डेड टुगेदर बाय मैग्नेटिज्म। मतलब कि जितना भी सारा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि जहां पर हम जी रहे हैं, वो सब कुछ एक मैग्नेटिज्म के द्वारा, एक एनर्जी के द्वारा कनेक्टेड है। ओके दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सी, हर जगह एक मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इवन हमारा सन यानी कि सूरज खुद एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है। यही वजह है कि सारे सूरज के आसपास गोल घूमते जा रहे हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो यानी कि प्लैनेट अर्थ, या फिर हमारा पूरा सोलर सिस्टम, बस वो उसी तरह से घूम रहा है। उतना ही नहीं दोस्तों, ये जो चांद है, मून, वो जो हमारे आसपास घूमता है, उसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट हमारी धरती पर आता है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब दोस्तों अमावस्या आती है, तो अमावस के दौरान जो सागर की लहरें हैं, जो सागर है उसमें पानी है, और जब पूनम आती है, फुल मून आता है, तब सागर की लहरें और जो पानी है वो, तो समझना ये है यहां पर कि भाई ये जो मून है, चांद है, उसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ इसी तरीके से इस धरती पर हो रहा है, जो एब्स और टाइड्स के रूप में सागर में देखा जाता है। इतने हद तक कि ये सारी चीजों की मैग्नेटिक इफेक्ट इवन हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन पर भी हो रही
है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। जो साइकेट्रिक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको यह मालूम रहता है कि जो मेंटल इलनेस वाले अगर कोई पेशेंट्स हैं, तो जब पूनम आती है और चांद का जो मैग्नेटिक पावर है वो एक्टिव हो जाता है ज्यादा, इस वजह से कभी कभार जो मेंटल इलनेस के पेशेंट्स होते हैं उनको भी ज्यादा डोजेज की दवाइयां देनी पड़ती है पूनम के दिनों के दौरान, क्योंकि उनके अंदर से वो केमिकल चेंजेस और भी इफेक्टिव हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं तो दोस्तों ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये धरती जिस पर हम रहते हैं, वो भी एक पावरफुल मैग्नेट है। और ये धरती पर भी दोस्तों जो हम रह रहे हैं, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है कि जो धरती हमें अपने साथ जोड़े रखती है, ये भी एक पावरफुल मैग्नेट का काम यहां पर भी हो रहा है, चल रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। ओके, ये वीडियो बहुत पावरफुल है और ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान आप यहां पर रखें। I'll need to go to my laptop to play this video and to show you something so unique. उसके लिए एक काम करो, पहले तो आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग हैं ना, जरा एक एक हाई फाई दे दो और उनसे कह दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसको अच्छे से देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं और ये मैग्नेटिज्म का पावर कैसे हर जगह पर है। ओके, तो इसको अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। ओके, सो फ्रेंड्स, यहां पर हम समझने के लिए जा रहे हैं कि ये मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि एक एनर्जी से चल रही है और ये जो एनर्जी ये जो सारे ब्रह्मांड और संसार को चला रही है, ये एनर्जी खुद हमारा प्लैनेट अर्थ यानी कि ये धरती खुद इस एनर्जी को पाती है। अब ये जो एनर्जी है दोस्तों, इसे आप बहुत अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसे आप विश्व चेतना कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, या आप मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। ये जो एनर्जी हमारी धरती को मिल रही है, उसी के द्वारा धरती के ऊपर सब कुछ अपने आप हो रहा है। यानी कि पेड़ पौधे बन रहे हैं, जीव जंतु बन रहे हैं। अगर पानी भरी हुई जगह है तो पानी के जीव जंतु बनना शुरू हो जाते हैं। हम इस धरती पर जो रहते हैं, हम इंसान भी इसी एनर्जी को पाते भी है। और हम जो इस एनर्जी को पा रहे हैं इस धरती पर बैठ करके दोस्तों, ये भी हमें बहुत ज्यादा शक्ति और एनर्जी दे रहा है, और जिसके द्वारा हमारा शरीर चल पा रहा है। दोस्तों, हम जो सिर्फ खाना खा रहे हैं उतना काफी नहीं है। हम खाने के साथ साथ जो प्राण शक्ति अपने अंदर ले रहे हैं, और वो जो प्राण शक्ति अपने अंदर है, वो प्राण शक्ति के माध्यम से ही दोस्तों ये सारी शक्ति हमें मिल रही है और ये एनर्जी चल रही है। ओके, अब मेरे प्रेजेंटेशन में वापस आइए। अब दोस्तों, जब आपको समझ आ रहा है कि क्या है ये एनर्जी, तो इस चीज को और बेहतर तरीके से अब नेक्स्ट लेवल पर समझते हैं। तो जब मैंने कहा कि ये जो हमारी धरती है, वो धरती भी एक एनर्जी है, तो अब धरती के ऊपर हम सब लोग जो रहते हैं, यानी कि हम खुद, वो हम सभी भी दोस्तों एक एनर्जी है। करेगा द पीपीटी, उसको नेक्स्ट करो। या मूव ऑन। ऑलराइट, अच्छा आपका रिवीजन हो गया, पता चला इतना सब कुछ सीख चुके हैं। ओके, तो अब दोस्तों ये प्लैनेट अर्थ तो एक एनर्जी है और मैग्नेटिज्म का पावर उसके अंदर है, लेकिन उसी के साथ साथ हम इंसान जो है, हमारे अंदर भी दोस्तों एक मैग्नेटिक पावर है। और हम सभी के आजू बाजू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। आपको हैरानी होगी ये जान करके कि हमारे आजू बाजू ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं, इसे ऑरा भी कहा जाता है, इसे एनर्जी भी कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल, आप अपने हार्ट के अंदर से मेजरमेंट के द्वारा ईसीजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपने कभी हार्ट के कुछ रिपोर्ट्स करवाए होंगे, तो आपने देखा है कुछ ऐसी तरंगे निकलती है रिपोर्ट के अंदर, तो दैट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर हार्ट।
एग्जैक्टली वैसे हमारा ब्रेन भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है और उसका जो रिपोर्ट निकलता है उसको कहा जाता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो जैसे हार्ट की फ्रीक्वेंसी निकलती है वैसे हमारे ब्रेन की भी फ्रीक्वेंसी निकलती है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी और ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, चलो इसको अभी इसी समय महसूस करते हैं, फील करते हैं राइट नाउ। एक काम करो, आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। हाथ में कुछ भी है तो उसको साइड पे रख दो। हाथ में कुछ भी है तो उसको साइड पे रख दो। दोनों हाथ खाली करो। हाँ, दोनों हाथ खाली करो। ठीक है, अभी दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करना है। बातें करने के लिए नहीं कह रहा, ओके। अब थोड़ा सा दूर लाओ, करीब लाएंगे, टच नहीं करना है। वापस दूर लेकर जाएंगे, करीब लाएंगे मगर टच नहीं करना है। वापस दूर लेकर जाएंगे। दोनों आंखें बंद कर दो और इस मूवमेंट को रखो, ना फास्ट ना स्लो, नॉर्मल स्पीड पर। मैक्सिमम आधा 1 फीट ही दूर लेकर जाएंगे, वापस करीब लाएंगे, दूर लेकर जाएंगे। आंखें बंद कर दो और इस मूवमेंट को रखो और फील करो कि दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा है। कैन यू फील समथिंग? जो आपने महसूस किया, कितने लोगों ने फील किया कि कुछ अट्रैक्शन या कुछ रिपल्शन फील हो रहा था? वाह, कमाल है आप लोग यार। फ्रेंड्स, ये एनर्जी को आपने कैसे फील किया? इसका सिंपल फंडा है कि हमारा बॉडी एक मैग्नेट है, हमारा बॉडी एक एनर्जी है, और जब आप कोई भी दो चीजों को घिसते हैं तो आप उस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आपने दो हाथों को घिसा, एनर्जी को प्रोड्यूस किया और आपने उसी एनर्जी को फील करने की कोशिश करी। लेकिन कभी भी आज दिन तक शांति से बैठ करके हमने वो फील करने की कोशिश करी नहीं थी। दोस्तों, ये फैक्ट है कि जब आप किसी से गले मिलते हैं तब एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तभी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब आप किसी को हाई फाई दे रहे हैं तभी भी आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। हम इंडिया में अपने बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो पैर छूना, सामने वाले का हमारे सिर पे हाथ रखना, यह भी और कुछ नहीं मगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो हर जगह इंडिया में जाने अनजाने में हम इस एनर्जी के ट्रांसफर को कर रहे हैं। इतने हद तक दोस्तों कि जब आप किसी से नजर मिलाकर बात करते हैं तभी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब यहां पर ये जो मैग्नेटिज्म और ये जो एनर्जी को आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये पावर है सभी के अंदर, लेकिन सबने जाना नहीं है, सबने अपनी शक्ति को समझा नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास आप देख रहे हो, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब इंसान जिंदा है तब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब कि उसको मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है। लेकिन जब इंसान मर जाता है, गुजर जाता है, तब अगर मेजर किया जाए, नापा जाए, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता नहीं है। मतलब यह हुआ कि हमारा जो शरीर है दोस्तों, वो शरीर तभी जिंदा रहता है जब उसके अंदर एक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जब तक चलता है तब तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब थोड़ा सा डीप साइंस आ रहा है, ओके, और इसलिए थोड़ी बातें बाउंसर जाएगी। बट क्या है, कोलकाता में लोग क्रिकेट के शौकीन है, इसलिए मुझे पता है बाउंसर मैनेज कर लेंगे, है ना। सो यहां पर अब हम और भी ज्यादा इसको साइंटिफिकली समझने के लिए जा रहे हैं, और ज्यादा गहराई में लेकर जाने वाले हैं। तो कितने लोग हैं जो और ज्यादा गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, ये बात हुई ना, ये एनर्जी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर ये एनर्जी है, जो एनर्जी ही हमें जिंदा रखती है, जो एनर्जी हमें चला रही है, तो अब एक स्टेप उसे आगे लेकर चलते हैं। हमारे बॉडी की सारी जो एनर्जी है वो ऑपरेट होती है
7 चक्रास के द्वारा 7 एनर्जी सेंटर्स, जैसे 7 वोर्टेक्सेस भी कहे जाते हैं और 7 चक्रास कहे जाते हैं। कितने लोगों ने इससे पहले अपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में कुछ सुना हुआ है, कुछ जाना हुआ है? ओके, आई कैन सी 10 to 15% पीपल। अच्छी बात है। अब दोस्तों मैं आपको समझ देता हूं कि ये क्या है। जिस तरीके से हर स्टेट का एक कैपिटल सिटी होता है, कैपिटल सिटी जहां से पूरा स्टेट ऑपरेट होता है, जैसे इंडिया का पूरे देश का कैपिटल है दिल्ली, कि दिल्ली से पूरा देश ऑपरेट होता है। एग्जैक्टली वैसे हमारे बॉडी में जो एनर्जी फ्लो करती है वो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 7 चक्रा होते हैं जहां से ऑपरेट हो रहा है। और ये जो 7 चक्रा है, अगर उसको हम बैलेंस में ला दे तो हमारा एनर्जी का फ्लो सेट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको अभी तो सिर्फ एनर्जी का साइंस समझा रहा हूं। अब मैं इसको जोड़ने के लिए और कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं कि हमारी जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स है वो क्या कर सकती है और कैसे इस एनर्जी के फ्लो को वो सेट करवाती है। ओके, सो इसे चलिए एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटाइट। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटाइट बोल करके एक ऐसा पार्टिकल जो आपके ब्रेन में है, आपके दिमाग के अंदर है, और वो बाहर से अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आती है तो ये जो मैग्नेटाइट पार्टिकल आपके ब्रेन के अंदर होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो उसके मुताबिक रोल प्ले करता है जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके मुताबिक। मतलब ये हुआ कि बाहर से अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हमारे ब्रेन पर उसका इफेक्ट हो सकता है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप गूगल सर्च करना, मैग्नेटाइट वर्ड डालना कभी जब आप फ्री हो तब, और आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने को, सीखने को मिलेगी कि बाहर की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आपके ऊपर कितना ज्यादा हो सकता है। अब दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। आप में से कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक्स में पढ़ाई कर चुके हैं? ओके, आई कैन सी मे बी 4, 5, 10, 15 पीपल। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अगर किसी ने भी की हो तो उनको फैराडे के बारे में जरूर पता होगा। मिचेल फैराडे जो थे उन्होंने बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, और उस कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपनी प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको साइंटिफिकली समझो। आज आपको मैं जो सिखा रहा हूं वो आपको इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि आप जब अपने कोई भी क्लाइंट के सामने, कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए जाओगे तो अगर ये आपको पता होगा तो आप और ज्यादा कन्विक्शन के साथ बता पाओगे। ओके, सो एक काम कीजिए, आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें एक हाई फाई दे दीजिए और उनसे कहिए दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप हाई फाई दो ना तो एक बात याद रखना, आसपास कोई भी सोता हुआ नजर आए ना तो उसके गाल पे दे दो। हेलो, यहां पर मिचेल फैराडे जो थे उन्होंने क्या समझाया वो देखो जरा, इस बात को समझना है। मूविंग अ मैग्नेट अराउंड अ कॉइल ऑफ वायर, एक वायर का कॉइल है जो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर एक मैग्नेट को उसके करीब लाया जाए और या फिर उस कॉइल को मैग्नेट के करीब लाया जाए तो क्या होता है? pushes the electrons in the wire and creates an electrical current, यानी कि उस वायर के अंदर यानी कि कॉइल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है और इस वजह से एक इलेक्ट्रिकल करंट वहां पर पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैराडे कह रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एबीसी है। एबीसी होता है ना, उतना सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है।
और आप मिचेल फैराडे को सर्च करो गूगल पे, आपको उनका थियरी मिलेगा। इसी के ऊपर सारी इलेक्ट्रिकल चीजें काम करती हैं। ओके, अब अगर ये सच है तो अब समझो कि अपनी प्रोडक्ट कैसे काम करती है, उसका साइंस इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखते जाओ। अब ये ना कॉइल को हटा दो, उसकी जगह पर हमारा बॉडी रख लो, तो हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सपीरियंस तो आपने किया ही होगा। आपने कभी अपनी लाइफ में कभी तो करंट फील किया ही है, लाइफ में कभी तो, है ना। अभी आप स्विच चालू करें, अंदर उंगली डाले और फिर ये कहे मैं नहीं मानता करंट में, तो क्या नहीं लगेगा? लगने ही वाला है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपना शरीर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। सो व्हेन इट कम्स इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी हमारा शरीर मैग्नेटिक फील्ड के करीब आता है, मतलब कि मैग्नेट के करीब आता है, मतलब ब्रेसलेट पहन लो, मतलब मैट्रेस के ऊपर सो जाओ, जब भी वो उसके करीब आएगा, मतलब कि अपनी कोई भी प्रोडक्ट के करीब आएगा, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमारे बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाता है। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो रहा है वो बुरा नहीं है, अनहेल्दी नहीं है, वो करंट नहीं दे रहा है, मगर वो हमारे सेल्स को चार्ज करता है। ओके, अब कैसे वो हमारे सेल्स को चार्ज करता है, अब वो समझने के लिए जा रहे हैं। पहले इतना समझ आया? कितने लोगों को समझ आया बताओ? ओके, तो अब मैं और ज्यादा गहराई में लेके चलता हूं, क्योंकि अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। एक्चुअली आप लोगों ने ई बायोटोरियम तो चुन लिया, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरू भी कर दिया, लेकिन आपको खुद नहीं पता है कि आपने कितनी पावरफुल प्रोडक्ट का चुनाव किया है। तो अब इसका कमाल देखो, ये प्रोडक्ट क्या कर सकती है, अब वो देखो। दोस्तों, जब कोई भी मैग्नेट और हमारी कोई प्रोडक्ट हमारे बॉडी के करीब आती है और वो अगर अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर रही है, तो उस इलेक्ट्रिकल करंट से क्या होगा, अब वो मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। देखो, अगर हम अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर के सेल्स, हिंदी में उसे कोश कहा जाता है, सेल्स को हेल्दी रखना जरूरी है। अगर हमारे शरीर के सेल्स हेल्दी होंगे तो हमारा पूरा बॉडी हेल्दी रहने वाला है। तो अब दोस्तों समझना यह है कि रिसर्च शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड्स कैन रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, अ लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। मतलब कि ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो ब्लड का विस्कोसिटी जो है, मतलब कि ब्लड की जो थिकनेस है, ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी को कम कराता है, यानी कि ब्लड को फ्री फ्लो कराता है। और जो लीडिंग कॉज है, सबसे बड़ा कारण है हार्ट फेलियर का, या फिर अचानक से जो हम न्यूज सुनते हैं दोस्तों, बड़े बड़े फिट और हेल्दी लोगों को भी आपने अचानक से हार्ट फेलियर की वजह से गुजरते हुए सुना है, देखा है। और ये जो सबसे डेंजरस चीज है, आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के करीब आने से वो इश्यू कहीं काफी हद तक रिजॉल्व होने की संभावना रखता है। मुझे बताओ, ब्रेसलेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? मैट्रेस के ऊपर सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। फ्रेंड्स, अगर इतना बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि देखो किसी को भी हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक बता के नहीं आते हैं। जो लोग है ना 6 पैक लेके भी घूम रहे हैं, उनका भी बेचारों का फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि फैमिली पैक वालों के साथ ही हो रहा है, समझ रहे?
तो जो लोग हमें बाहर से हेल्दी लगते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी हेल्दी हो। और इसलिए ये प्रोडक्ट सभी के लिए है। इसलिए वेट मत करो कि कोई बीमारी आए बाद में इस्तेमाल करे। बीमारी बोलकर नहीं आएगी। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बीमार होने के बाद दवाई करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, सर्जरी करवाना, उससे तो बेहतर है बीमार ना होने के लिए हम थोड़ा सा ही खर्चा करें। आपको इस बात को समझना होगा कि सबसे महंगी है बीमारी, उससे ज्यादा महंगा कुछ है ही नहीं। और अगर उसमें हम विचार में रहेंगे कि नॉर्मल वाला गद्दा ले या प्रीमियम वाला, तो यारो हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे महंगी है बीमारी। और जब बीमारियां आती है और तब डॉक्टर बोलते हैं कि 2 लाख का खर्चा होगा, तब हम सामने से कहते हैं कि डॉक्टर साहब 2 लाख नहीं 3 लाख ले लो, लेकिन बचा लो। तो अभी तब नहीं सोचते, और अभी सोचना चाहिए कि 15,000 वाला ले या 18,000 वाला ले, कैसे चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर जब ये रिसर्च कह रहा है, तो चलिए इसको और साइंटिफिकली समझते हैं। अब देखो, यहां पर जो फिजिसिस्ट है मिस्टर ताओ, टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया अमेरिका के, और एन आर्बर जो है, जो एक मेडिकल फिजिसिस्ट है, उन दोनों ने यह प्रूफ किया था अपने रिसर्च में दैट इट वाज डिस्कवर्ड दैट जस्ट 1 मिनट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर 1 मिनट भी ह्यूमन बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, कितना? 1 मिनट। कितना 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रखा जाता है, तो वो भी काफी था ब्लड की विस्कोसिटी को 30% तक रिड्यूस करने के लिए। अभी 1 मिनट का ये कमाल है, तो रात को 8 घंटे उसी पर सो जाओगे, तो सोचो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि भाई आप ये जो लोगों को दे रहे हैं, लोगों के जिंदगी तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, दे आर लिविंग, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ई बायोटोरियम के साथ जुड़े हुए हैं तो पक्की बात है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं। और जब आज इस चीज को समझ ले रहे हैं आप, आपके दिमाग में ये चीज बैठ रही है, तो मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इतने फायदे हैं तो चलो इस फायदों को और भी गहराई में समझते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, क्या और गहराई में जाने के लिए तैयार हो? ऑलराइट देन फ्रेंड्स, अब देखो, हमारे ब्लड के अंदर है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर होता है आयन, जिसको केमिकली जो उसका नाम पड़ता है वो Fe है।
अब हमारे ब्लड के अंदर जो आयन है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयन है दोस्तों, अगर आयन आप सब जानते हैं कि मैग्नेट के करीब आता है तो वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप दोस्तों मैग्नेट की कोई भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो ब्लड के अंदर का जो आयन और ब्लड के अंदर के जो मेटल्स है, अलॉयज है, उसे वो आकर्षित कर रहा है और हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को वो सेट करवा रहा है। हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से आती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह जब उठते हैं तब आपके कमर में, किसी को पैरों में, तो किसी को कोई दूसरी तीसरी जगह पे सुबह उठने पर थोड़ा सा भारीपन या थोड़ा सा दर्द या थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। कितने लोगों ने कभी ना कभी यह अनुभव किया है सुबह उठने पर? ओके, बहुत सारे लोगों ने। और उम्र बढ़ने पर यह तकलीफ थोड़ी और बढ़ती है, उम्र बढ़ने पर यह तकलीफ और भी बढ़ती है। अभी आप सुबह उठते हैं, उसके 10-15 मिनट के बाद क्योंकि आपने चलना फिरना शुरू किया, क्योंकि आपने थोड़ा काम करना शुरू किया, फिर आप अनुभव करते हैं कि वो जो कमर में भारीपन या दर्द था या जो घुटने में तकलीफ थी वो धीरे धीरे चली जाती है। बट जब सुबह उठे हो, लंबे समय तक लेटे रहे थे, फिर जब सुबह उठते हो तब वो तकलीफ होती है, 10-15 मिनट में चली जाती है। कितने लोगों ने अनुभव किया है इस चीज को? बहुत सारे लोगों ने। ओके, क्यों वो 10-15 मिनट के बाद चली गई और क्यों उठने पर ज्यादा दिक्कत देती है? उसका जवाब यह है यारो कि उसका जवाब यह है कि आप जब लेटे रहे लंबे समय तक, तब आपके बॉडी का ब्लड फ्लो सीमित हो गया था। समझ आ रहा है? क्योंकि बॉडी हिला नहीं था, ब्लड फ्लो सीमित हो गया और इसी वजह से कुछ कुछ जगहों पर ब्लड ठीक से पहुंच नहीं रहा और उठने पर भारीपन, दिक्कत या अनकंफर्ट महसूस होता है। 10-15 मिनट जब आप मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन जब आप ई-बायोटोरियम की मैट्रेस के ऊपर सोते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है क्योंकि कोने कोने में हर जगह मैग्नेट लगे हुए हैं, तो वो आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को सही तरीके से सेट करके रखता है। एंड वो 8 घंटे भी दोस्तों आपके बॉडी का जब ब्लड फ्लो सेट है तो बहुत सारी आने वाली तकलीफों से ब्लड हर जगह पहुंचता है। तो मजेदार बात पता है क्या है? हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है और जब ब्लड पहुंचेगा तो शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन को भी पहुंचाएगा और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं आपको एक छोटा सा इसका एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट, अपने जमाने के बहुत बड़े डॉक्टर, उन्होंने कभी एक थेरेपी बताई थी और वो थेरेपी थी कि कभी भी आपको कहीं पर भी कुछ भी लग जाए, कुछ भी लग जाए, सूजन हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो बोले आइस लगाना चाहिए। ऐसा आपने कहीं सुना होगा। लग जाए तो तुरंत बर्फ घिस दो, आइस लगा दो। ओके, ये थियरी काफी वर्षों से चली आ रही है, लेकिन ये थियरी तो अच्छी है, लेकिन इस थियरी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो आइस लगाने के बाद वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। इसलिए जो नया कॉन्सेप्ट और जो नई थियरी है वो ये कहती है कि आइसिंग एक आध बार करो, लेकिन जो लोग 7-7 दिनों तक, 10-10 दिनों तक आइसिंग करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि ब्लड फ्लो हो। ज्यादा आइसिंग करने से ब्लड वहां पर पहुंचेगा नहीं, और ब्लड वहां पर पहुंचेगा नहीं तो आपकी इंजरी रिकवर होगी नहीं। दिस इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर ये आपको समझ आ रहा है तो इस वजह से आप ये भी समझ पाओगे कि ब्लड फ्लो करना कितना जरूरी है और जो हमारी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स के द्वारा हो रहा है। और जब कभी भी आप किसी को भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे, मतलब एक परिवार में आप 4 लोग हैं
तो चारों को उस प्रोडक्ट को यूज करवाओ, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई दवाइयां आज नहीं चल रही है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें किसी को शरीर में कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ नहीं होगी। किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को कमर के दर्द रहते हैं, किसी को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम रहता है, किसी को घुटने की तकलीफें रहती है, और वहां पर जब आप अपनी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करवाना शुरू करेंगे तो वो ब्लड फ्लो को सेट करेगी, ऑक्सीजन को पहुंचाएगी, और वो उसके बॉडी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज क्रिएट करेगा। अपने बाजू वाले को हाई फाई दो और कहो कि मैग्नेट ब्लड फ्लो करवाएगा। नाइस। अब चलो थोड़ा सा और डीपर साइंस में उतरते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं। लेफ्ट साइड पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स रखी है और राइट साइड पर भी कुछ प्रोडक्ट्स है और कुछ चीजें हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेफ्ट में जो प्रोडक्ट है, दरवाजा, कुर्सी, पानी का बोतल, उन प्रोडक्ट्स को चलने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट साइड पर जो मैंने रखा है, उन सभी चीजों को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि अगर एक डॉग यानी कि एक जानवर, तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर मोबाइल फोन, तो उसके अंदर बैटरी लगती है, उसको एनर्जी मिलती है। गाड़ी है तो गाड़ी हमें पता है कि उसको फ्यूल, उसे पेट्रोल दिया जाता है तो वो काम करती है। फिर पेड़ पौधे हैं तो उसको जमीन के साथ जोड़ा रखा जाए, उसको एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? दोस्तों ये राइट साइड पर जो भी चीजें हैं उसको एनर्जी चाहिए चलने के लिए। लेफ्ट साइड पर जो है नॉन लिविंग थिंग्स, जो है नॉन लिविंग थिंग्स को कोई एनर्जी नहीं चाहिए चलने के लिए। अगर ये समझ आया तो अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि एवरी लिविंग थिंग रिक्वायर्स वन थिंग एंड दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलो, पावर बोलो, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हो। अब ये जो एनर्जी चाहिए हमें, वो एनर्जी दो प्रकार से मिलती है। या तो वायर से मिलती है या तो वायरलेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे टीवी जो है उसको अगर एनर्जी देनी है तो वायर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर मोबाइल फोन को एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर एक बैटरी है, वो बैटरी उसको एनर्जी दे रही है, उसको वायर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, दिन में एक बार 1 घंटे के लिए वायर लगाना पड़ता है, फिर वो बैटरी काम करती है। बराबर है? तो अब अगर ये समझ आया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक होता है वायरलेस, दूसरा होता है वायर्ड, तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा शरीर है वो वायर वाला है या वायरलेस है? वायरलेस है। हमारा जो बॉडी है दोस्तों, उसको वायरलेस एनर्जी चाहिए, मतलब कि हमें वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी आर अ वायरलेस, वी आर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और इसलिए वी हैव अ पोर्टेबल सिस्टम, और हमारे अंदर एक बैटरी है, और वो जो बैटरी है वो एक वोल्टेज के ऊपर काम करती है। इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर वोल्टेज वर्ड बहुत कॉमन है। आपने कभी सुना होगा ना कि इसका 120 का वोल्ट है, इसका 220 या 240 का वोल्टेज है, तो वो इलेक्ट्रिकल करंट को नापने का तरीका होता है। ओके, सो हमारे अंदर एक वोल्टेज सिस्टम है। अब ये जो वोल्टेज सिस्टम है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको पूरा ध्यान से सीख लो। अगर कोई डॉक्टर भी आपके सामने हो और अगर उनको यह समझा दिया ना, तो वो भी आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो इसको अच्छे से समझना। हमारे अंदर ये जो वोल्टेज सिस्टम है, यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है, तो हमारे सेल्स जो है, देखो जैसे इधर देखो, ये मेरे हाथ में एक चीज है, रिमोट है। इस रिमोट से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूं। इसके अंदर एक बैटरी है, दिख रहा है? ये ड्यूरा सेल है। ओके, तो ये उसका बैटरी हो गया। वैसे ही हमारे सबके मोबाइल के अंदर भी बैटरी होती है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो बैटरी है वो है सेल। क्या है? सेल। इसको भी सेल बोलते हैं, और अंदर भी सेल है, और वो सेल हर सेकंड मर रहे हैं और हमारा बॉडी हर सेकंड नए सेल बना रहा है।
समझ में आ रहा है? तो अभी ये जो सेल्स हमारे अंदर है वो वोल्टेज जनरेटर है, और हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो रिचार्जेबल बैटरीज है। वो अपने आप को वापस और वापस रिचार्ज करते हैं और हमें एनर्जी देते रहते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो ये रिचार्जेबल है वो किस तरह से रिचार्ज होते हैं, कौन बताएगा? हमारा बॉडी एनर्जी को रिचार्ज कैसे करता है? एक, खाना खाकर, दूसरा पानी पीकर, तीसरा, अभी कुछ लोग रिचार्ज हो रहे हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हमारा बॉडी जो है वो एक रिचार्जेबल बैटरी है। हम सो करके रिचार्ज हो सकते हैं, हम मेडिटेशन करके रिचार्ज हो सकते हैं, हम खाना खा के रिचार्ज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो रिचार्जेबल बैटरीज है। और ये जो सेल्स है ना, उसके अंदर का जो वोल्टेज है वो नापा जाता है, वो मेजर किया जाता है मिली वोल्ट के अंदर। किसमें? मिली वोल्ट में। किसमें? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? मिली वोल्ट में। और ये जो मिली वोल्ट में नापा जा रहा है दोस्तों, अगर साइंटिफिकली चेक करोगे तो ये प्रूव हो चुका है कि हमारे शरीर के जो सेल है उसका ऑपरेटिंग होना चाहिए -20 to -25 मिली वोल्ट के अंदर इसका ऑपरेटिंग चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि ये वोल्टेज हाई रहे। अगर ये वोल्टेज सेल का कम हो गया तो हम बीमारियों से भर जाएंगे, हम तकलीफों से भर जाएंगे, और इसलिए सेल का वोल्टेज हाई होना जरूरी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए जा रहा हूं। आज आप इस हॉल से बाहर निकलोगे ना, तब तक आप एक साइंटिस्ट बन के बाहर निकलने वाले हो, पक्की बात है। दोस्तों, अब जरा ये चार्ट देखो, ये छोटा सा चार्ट देखो। इस चार्ट के अंदर समझना यह है कि जितना सेल वोल्टेज हाई है, इसमें हाई का मेजरमेंट पता है क्या है? जितना माइनस में ज्यादा होगा उतना वो हाई होता है। उल्टा है इसमें। ओके, तो जितना माइनस में ज्यादा होगा उतना हाई। तो -35 के ऊपर बच्चों के सेल वोल्टेज होते हैं, -25 के ऊपर नॉर्मल जो एडल्ट लोग हैं उनके सेल वोल्टेज होते हैं। और अगर वो सेल वोल्टेज धीरे 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 नीचे गिरना शुरू करे, -15 पे आ जाए, तो हम लोग थक जाते हैं। अगर ये -10 पे आ जाए तो हमें छोटी बड़ी बीमारी जैसा भी लगता है, बुखार जैसा भी लगता है। तो दोस्तों, सेल वोल्टेज डाउन होना चाहिए या अप होना चाहिए? अप रहना चाहिए। ओके, -25 30 पर रहेगा तो सबसे बेस्ट है। तो चलो अब और समझते हैं, अपना सेल वोल्टेज गिर क्यों जाता है, अपना सेल वोल्टेज डाउन क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे भी वजह है। सबसे पहली वजह, इरेगुलर स्लीप। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करोगे तो आपका सेल वोल्टेज डाउन हो जाएगा, वो आपको बीमारियों की ओर लेकर जा सकता है। दूसरा, गलत चीजें खाना। गलत चीजें खाने का मतलब, ज्यादातर लोग आज बाहर का खाना खा रहे हैं, पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं। काफी सारे लोग दोस्तों अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर एडिक्शंस यानी कि कोई बुरी आदतों में होते हैं, तो वो आपके सेल वोल्टेज को डाउन करने लगता है। ओके, उसी के साथ दोस्तों सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि पूरा दिन कुछ ना करना, बस बैठे रहना। आप काफी टाइम से बैठे हुए, काम करो, खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, ओके, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओके, एंड लेट्स स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट। हाँ, क्या बात है। ओके, लेफ्ट, राइट, नाइस, लेफ्ट एंड राइट।
कितने लोगों को बस थोड़ा सा हिले तो ऐसा लगा कि बॉडी वापस थोड़ा रिचार्ज हो गया, नींद खुल गई। सी, बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि बैठे रहना, हिलना नहीं, वो हमारे वोल्टेज को, एनर्जी को डाउन कर सकता है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन टेक योर सीट्स गाइस, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ब्यूटिफुल। तो अब एक और कारण है, देखो आपका एनर्जी डाउन हो जाता है, और वो एक और कारण क्या है? एडिक्शन, पान मसाला, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें आपको दोस्तों डाउन कर देती है, आपके वोल्टेज को खत्म कर देती है। उसी के साथ स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस। दोस्तों जितना ज्यादा तनाव में रहोगे, जितना स्ट्रेस लोगे, जितने नेगेटिव विचार अपने अंदर होंगे, उतना अपना वोल्टेज डाउन हो जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है फ्रेंड्स। एक बार एक इंसान अपने गांव के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि उसके गांव में यमराज जी आए हैं, यानी कि मौत के भगवान यमराज जी आए हैं। वो आते हैं, वो इंसान देखता है, वो यमराज जी को रोकता है, पूछता है कि यमराज जी आपका कैसे आना हुआ? और तब यमराज जी कहते हैं आपके गांव में 50 लोगों का वक्त आ चुका है, मैं उन्हें साथ लेने के लिए आया हूं। वो इंसान ये सुन करके सभी गांव वालों को मिल करके बताना शुरू कर देता है कि भी जरा ध्यान रखना, यमराज जी आए हैं, मौत आई है। उस गांव में 1 महीने में 50 नहीं 500 लोग मर जाते हैं। वो इंसान यमराज जी को वापस मिलता है और कहता है यमराज जी आपने तो बोला था कि आप 50 को मारेंगे, हमारे गांव में तो 500 मर गए, ऐसा क्यों हुआ? और तब यमराज कहते हैं मैंने तो सिर्फ 50 को ही मारा है, लेकिन तुमने जो पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीटा कि मौत आई है, यमराज आए हैं, बोले उसके तनाव में दूसरे 450 मर गए। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे हैं कि तनाव कितना डेंजरस हो सकता है, नेगेटिव इमोशंस कितने डेंजरस हो सकते हैं, और इसलिए वो भी आपके वोल्टेज को डाउन कर सकता है। उसी के साथ पोल्यूशन। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में पोल्यूशन, हवा का बोलो, पानी का बोलो, खाने पीने की वस्तुओं का बोलो, हर चीज के अंदर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। और ये जो पोल्यूशन है वो भी हमारे सेल वोल्टेज को डाउन कर सकता है, और उससे भी बढ़कर के ज्यादा दवाइयां खाना। जो इंसान के शरीर में ज्यादा दवाइयां जा रही है उसके शरीर में दोस्तों टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठा होते हैं, और जितने ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे उतना भी आपका सेल वोल्टेज डाउन होते जा रहा है। आपने भी कभी इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जब भी हफ्ता भर एंटीबायोटिक खा ली तो आपने देखा होगा उसके बाद 2-3 दिनों तक खाना खाने में मजा नहीं आता, एनर्जी लो रखती है। क्यों? बिकॉज जितने टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहे हैं, जब तक बॉडी वो टॉक्सिन को वॉश आउट नहीं करेगा तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी हमारे सेल वोल्टेज को डाउन कर सकता है। अब दोस्तों ये लंबा लिस्ट आपने देखा कि अपना सेल वोल्टेज डाउन हो गया, और अगर सेल वोल्टेज डाउन हो गया तो हम इंसान बीमारियों की ओर जा सकते हैं। तो जरा इस चार्ट को अब डिटेल में देखो। मैंने पहले आपको आधा चार्ट दिखाया था, अब मैं आपको पूरा चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट को पूरा डिटेल में देखो और समझो। दोस्तों अगर अपना सेल वोल्टेज -15 पे आ गया तो हम थक जाते हैं, उससे भी नीचे उतरा -10 पे आ गया तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर वो सेल वोल्टेज और नीचे उतरा और वो प्लस में जाने लगा, मतलब कि +30 तक पहुंच गया, मतलब कि सेल वोल्टेज अभी नीचे उतर गया है, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी खड़ी हो सकती है। ये रिसर्च में बताया गया है, और जिस इंसान ने ये रिसर्च किया मैं आपको उसका नाम भी बताना चाहूंगा, डॉक्टर जेरी टेनेंट। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, और उन्होंने अपने रिसर्च में यह समझाया है कि +30 पर अगर आ गए, अगर आपका सेल वोल्टेज बहुत ज्यादा नीचे उतर गया तो आपके अंदर कैंसर जैसी बीमारियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब दोस्तों अगर यह है तो पहले तो इन चीजों से बचना पड़ेगा।
समझ आ रहा है? क्योंकि सेल वोल्टेज जितना डाउन होगा उतना आप बीमारियों की ओर जाओगे। कितने लोग आज ये डिसीजन लेते हैं क्योंकि आप ई बायोटोरियम में हैं, तो आपका काम सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट देना नहीं है, आपका काम सिर्फ उसको मदद करना ये नहीं है कि वो 2 पैसा कमाए, आपका काम ये भी है कि आप अपने आप को और लोगों को ज्यादा सेहतमंद बनाएं। और ये करने के लिए हम ये भी कोशिश करें कि इन चीजों से हम और हमारे आसपास के लोग बचे। दोस्तों, हम सभी एक मिशन के ऊपर हैं और वो मिशन है लोगों को तंदुरुस्त बनाने का, लोगों को हेल्दी बनाने का। तो हमें भी इन चीजों से बचना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो चार्ट है उसको समझो, और इसमें अपना सेल वोल्टेज अगर डाउन हो गया तो कितना डेंजरस है उस बात को समझो। तो हमने ये तो जान लिया कि सेल वोल्टेज डाउन हो जाए तो कितना खराब है, लेकिन अगर सेल वोल्टेज बढ़ जाए तो सोचो, अगर सेल वोल्टेज बढ़ जाए तो बहुत फायदे हैं। और कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, अब मैं वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर देखो दोस्तों, हमारे शरीर में क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर लो वोल्टेज है। जो लोग 6 महीना, साल, 2 साल से सेल वोल्टेज लो पा रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो लो रहता है, तो हम बीमारियों में फंसे रहेंगे। लेकिन अब सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर अगर अपना सेल वोल्टेज बढ़ करके -50 तक अगर पहुंच गया दोस्तों, तो वो हमारे शरीर में नए कोश, नए सेल्स बनाने में हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और जब हमें यह पता है कि नए कोश और नए सेल बन सकते हैं जब -50 पर हम पहुंच जाएंगे, तो डॉक्टर जेरी टेनेंट जो है ना, वो पता है क्या कहते हैं कि अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अपने सेल को -50 मिली वोल्ट के ऊपर रखो। अगर -50 मिली वोल्ट पर आपके सेल रहेंगे, मतलब कि आपके शरीर के कोश रहेंगे, मतलब कि आपका बॉडी उतना हाई वोल्टेज के ऊपर रहेगा, तो आपके शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड ड्रग्स टू हील। आपके शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को ठीक करने के लिए। वो खुद ही नए सेल बना लेगा और खुद ही अपने आप को ठीक कर भी लेगा। और आपने मेरे साथ थोड़ी देर पहले ये तो सीखा ही है कि अगर अपने सेल वोल्टेज को बढ़ाना है, बॉडी के इलेक्ट्रिकल करंट को बढ़ाना है, तो क्या है जो हेल्प करेगा? यस, मैग्नेट उसमें बखूबी आपको हेल्प करेगा। और दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि जितना हो सके उतना मैग्नेटिक की प्रोडक्ट को यूज करो, ई बायोटोरियम की प्रोडक्ट को यूज करो, सभी के साथ बांटो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी मैट्रेस को तो यूज करना ही करना है, क्योंकि दिन के दौरान हम शायद वो ब्रेसलेट पहनना या कोई दूसरी तीसरी प्रोडक्ट को भूल सकते हैं, बट रात को सोना तो नहीं भूलने वाले। और इसलिए अगर 8 घंटे या 7 घंटे उसके ऊपर सो भी गए तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वो हमारे बॉडी के वोल्टेज को बढ़ा देगा, और वो जो वोल्टेज बढ़े हुए हैं वो हमारी सारी तकलीफों को दूर करवा सकते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, और बड़ी आसानी से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने बाजू में हाई फाई दीजिए और उस इंसान से कहिए कि मैग्नेट की प्रोडक्ट्स को यूज करें। जब यहां पर दोस्तों आपको यह पता चल चुका है कि मैग्नेटिज्म का पावर कितना गजब है और किस तरह से पूरा मैग्नेटिज्म काम कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट्स कैसे काम करती है और कैसे हमारे सेल वोल्टेज को अप रखती है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होने वाली है इस प्रोडक्ट को किसी तक पहुंचाने में। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी दिक्कत होने वाली है किसी को समझाने में। फ्रेंड्स, अब आपको वो डेमो याद करो जरा एक बार, प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख लीजिए, अपना डेमो याद करो।
अपने डेमो के अंदर आपको याद होगा दोस्तों कि जहां पर हम सिर्फ वो पानी की बूंद भी जब रख लेते हैं या फिर किसी के ऊपर हमने वो अपना ब्रेसलेट या प्रोडक्ट रखा और वो किसी को टच भी कर लेता है तो भी वो मैग्नेटिक पावर पास हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल करंट जो अपने बॉडी में शिफ्ट हुआ, जो इतना सहज और इतने सटल लेवल पे होता है कि वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हो रहा है। और वो जो हो रहा है दोस्तों, वही है जो हमारे एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है। और यहीं पर ये सारे भरपूर फायदे हमारे प्रोडक्ट्स के हमें मिल रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हो सके उतना जब भी मौका मिले कोई भी प्रोडक्ट को रीपरचेज भी करो। रीपरचेज के साथ अपनी टीम को भी बताओ कि वो उसे करे, क्योंकि जितनी अच्छी और ज्यादा चीजों को आप यूज करोगे उतना बेहतर होगा। जितने लोगों तक इसे लेकर जाओगे उतना बेहतर होगा। अब देखिए, नॉर्मली अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये सबसे आसान वाली चीज है कि हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज करना है। खाने पीने में कोई बदलाव हम नहीं ला रहे हैं और उसके बावजूद हमें फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों को लगता है कि आज जो चीज आपने जानी है और सीखी और समझी है वो आपके लिए कुछ नया था, कुछ डिफरेंट था? कितने लोगों को लगा? दैट्स नाइस। कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैग्नेट के पावर को अपने बॉडी पे उसका इतना इंपैक्ट है वो पहली बार हमने जाना? ब्यूटीफुल। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज जितना साइंटिफिकली अपने बॉडी की एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझा है और समझा है कि मैग्नेट का इफेक्ट बॉडी पर कितना अच्छा हो सकता है, उतना शायद आज आपने पहली बार समझा इतना डिटेल में। या हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ब्यूटीफुल, दैट्स रियली नाइस। कितने लोगों को अब आज ये ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा ई बायोटोरियम के साथ जुड़ने का डिसीजन सही था? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ई बायोटोरियम तो ग्लोबल जा ही रही है, मगर अगर आप वो इंसान हैं कि जो कहीं डेवलपमेंट आगे करवा रहे हैं, कोई सिंगापुर, कोई नेपाल, कोई चाइना में टीम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, कोई मलेशिया के अंदर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिस वुड बी द राइट टाइम, क्योंकि कंपनी तो ग्लोबल जा ही रही है और अगर उसमें आपने कुछ कदम जल्दी से उठाना शुरू कर लिए तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि जहां पर उस देश में कहीं आप पहले होंगे, आपने अपनी टीम को पहले एस्टैब्लिश किया होगा और उसका बेनिफिट कई गुना ज्यादा है जो आपको मिल सकता है। और ये तभी संभव है दोस्तों, इसी मॉडल में संभव है, जो ये नेटवर्किंग का मॉडल है हमारे पास, उसी में ये संभव हो सकता है। और इसलिए अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी है, फॉरेन में भी है,
तो फोन पर, जूम पर जैसे डेमो दे सकते हो, जैसे भी जानकारी दे सकते हो, वो देना शुरू कर लो। जरूरत पड़े तो कि कोई बाहर से इंडिया आ रहा है तो उसे भी इसके बारे में बताओ, और आप यहां से वहां जा रहे हैं तो आप भी उसके लिए बताइए, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल बिजनेस और हम अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी मच पॉसिबल, राइट?